साधना न्यूज के खास प्रोग्राम एक शख्सियत में साधना न्यूज के संभागीय ब्यूरो ललित साहू ने उज्जवल भविष्य के निर्माता अजय कुमार कल्याणी से खास बातचीत की। इस मौके पर कल्याणी नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र के संस्थापक अजय कुमार कल्याणी ने कहा कि उनका केंद्र शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पुनर्वास पर फोकस करता है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। सैकड़ों नशाग्रस्त लोगों ने उनके केंद्र से जुड़कर नई जिंदगी पाई, जो समाज में सकारात्मक बदलाव की गवाही देता है। बता दें कि अजय कल्याणी नशा मुक्ति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह का उद्देश्य रखते हैं? संस्था का क्या उद्देश्य है? संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना। प्रथम प्राथमिकताएं क्या है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा हम लोग प्रदान करेंगे तो कहीं न कहीं हमारा उज्जवल भविष्य होगा, हमारे राष्ट्र का उज्जवल भविष्य होगा। अधिकतर सर समाज में हम सुनते हैं कि नशा नाश का जड़ है, आप इसको किस तरह से मानते हैं? नशा नाश का जड़ है ये तब पता चलता है जब बहुत समय निकल जाता है। केवल दुर्ग जिले में काम कर रही है कि पूरे प्रदेश में काम कर रही है? हमारी संस्था संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है। और वाकई इसमें कितना बदलाव हो पा रहा है आप लोग जब काम कर रहे थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नशा मुक्त भारत अभियान की जो पहल की गई थी, इस पहल के सकारात्मक परिणाम अब हम जमीनी स्तर पर देखने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित, संभागीय ब्यूरो। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम साधना न्यूज के अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग मेहमानों से रूबरू कराते हैं, वैसे ही बेहद खास मेहमान से आज हम आप सभी को रूबरू कराने जा रहे हैं। और वो हमारे खास मेहमान हैं अजय कल्याणी साहब, जो नशा मुक्ति के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। साथ ही वो पुनर्वास को लेकर और तमाम अलग अलग कामों को लेकर वो अपनी पहचान बना चुके हैं। साहब जो है लगातार जिला प्रशासन के साथ मिलके, सामाजिक वरिष्ठ लोगों के साथ मिलके लगातार वो बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम देरी ना करते हुए साहब से चर्चा करेंगे। साहब, सबसे पहले साधना न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। सभी को जय हिंद, आपका भी अभिनंदन। जी साहब, चूंकि ये फर्स्ट इंटरव्यू है कल्याणी सेवा संस्थान के, आप संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जन्म कहाँ से हुआ साहब और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जी मेरा जन्म मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में हुआ। जी। और चूंकि पिताजी भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत थे जी, और हम लोग उसके चलते यहाँ भिलाई आ गए और मेरी शिक्षा दीक्षा भिलाई में ही हुई है और अब कर्मभूमि भी यही हो गई है। जी, चूंकि साहब हर जो व्यक्ति है अलग अलग सेक्टर चुनता है वो आगे काम करने के लिए, सफलता के लिए, लेकिन आपका जो सेक्टर मैं देख पा रहा हूँ, नशा मुक्ति सेवा संस्थान, कल्याणी सेवा संस्थान के नाम से आप चला रहे हैं। साथ ही अलग अलग यूनिट है आपका, अलग अलग सेक्टर पे वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं। किस तरह का उद्देश्य रखते हैं? संस्था का क्या उद्देश्य है? संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना। और जैसा कि सामाजिक क्षेत्र एक वृहद क्षेत्र है और सामाजिक क्षेत्र में कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ सामाजिक कुरीतियां ऐसी हैं जिससे समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जैसा कि नशा हमारे युवाओं को जिस तरीके से गिरफ्त में ले रहा है और कहीं न कहीं अब यह हमारे राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारे राष्ट्र को एक खतरा है नशे से, क्योंकि कहा जाता है कि जिस राष्ट्र को बर्बाद करना है उसके युवाओं को बर्बाद कर दे। तो हमारा युवा नशे में जिस तरीके से गिरफ्त में आते जा रहा है वह एक भयावह तस्वीर उभर के आ रही है। जी, प्राथमिकताएं किस तरह से सर? काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन प्रथम प्राथमिकताएं क्या है? हमारी प्राथमिकता, जैसा कि थोड़ा सा मैं यदि अगर संस्था की पृष्ठभूमि में जाऊं निश्चित तो सर्वप्रथम हम लोगों ने शिक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य किया था। हमारा मानना था कि
यदि अगर हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा हम लोग प्रदान करेंगे तो कहीं न कहीं हमारा उज्जवल भविष्य होगा, हमारे राष्ट्र का उज्जवल भविष्य हो गया। परंतु हमने देखा कि जब हम स्कूल का संचालन करते थे तो स्कूल के संचालन करते समय हमने शहर से गांव की ओर हम गए थे गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेके, और हमारा स्कूल यहाँ से 90 किलोमीटर दूर ग्राम रेंगा डबरी में था। तो उस समय हमने देखा कि जब हमने पेरेंट्स मीटिंग की तो पेरेंट्स मीटिंग में निरंतर 3 माह अभिभावकों को बुलाने पर भी वे नहीं आए। तो जब हमने चौथे महीने सभी बच्चों की कॉपियों में लिख के भेजा कि अगर अभिभावक नहीं आते हैं तो बच्चों को कल से स्कूल नहीं आने दिया जाएगा, तब जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तब वो माताएं बहनें स्कूल में आके बताने लगी अपनी भाषा में कि वह सुबह से पी लेता है तो हम कैसे आए सर, आप माता पिता दोनों को बोले थे। तब हमें पता चला कि इस नशे का दुष्प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर और बच्चों के लालन पालन पर भी पड़ रहा है। और इसका दूसरे चरण में जब संस्था महिला सशक्तिकरण को लेके महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने का काम की और महिलाएं स्वयं स्वावलंबन की दिशा में बढ़ने लगी, तो हमने देखा कि जो महिलाएं घर के बाहर निकलने लगी, कुछ महिलाओं के घर में हिंसाएं होने लगी क्योंकि वो घर के बाहर निकलती थी। इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि उस परिवार का पुरुष नशे की गिरफ्त में था, और ऐसी स्थिति में हम जो स्वावलंबन की बात कर रहे थे वह पूरा का पूरा समूह बिखर के रह गया। इसके पीछे भी नशा एक कारण था। और संस्था 2012 से जिला दुर्ग में घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट के तहत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि जो घरेलू हिंसा होती है उसके पीछे भी नशा एक बहुत बड़ा कारण है। तो संस्था ने फिर निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग नशा मुक्ति के ऊपर हम लोग कार्य करें। जी, अधिकतर सर समाज में हम सुनते हैं कि नशा नाश का जड़ है, आप इसको किस तरह से मानते हैं? देखिए, नशा नाश का जड़ है ये तब पता चलता है जब बहुत समय निकल जाता है जी। क्योंकि नशे की शुरुआत तो मजे से होती है जी। और आप देखेंगे इस आधुनिकता में यदि किसी का जन्मदिन है, कोई विवाह समारोह है, और अब तो यह हो गया कि किसी दुखद कार्यक्रम में भी नशे ने एक अपनी जगह बना ली है। तो यह शुरुआत जब होती है तो उस समय तो मजा आता है, परंतु धीरे धीरे जब यह व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेते जाता है और जब व्यक्ति इसके गिरफ्त में आता है तो वह अपने घर में ही चोरी करता है, अपने घर में ही झूठ बोलता है, और इससे कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान जो होते हैं, तब हमें पता चलता है कि नशा नाश की जड़ है। तब तक बहुत समय हो चुका रहता है। कल्याणी साहब, कल्याणी सेवा संस्थान केवल दुर्ग जिले में काम कर रही है कि पूरे प्रदेश में काम कर रही है? हमारी संस्था संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है। हमारा दुर्ग संभाग में पहला नशा मुक्ति केंद्र है, और इसके अलावा बस्तर संभाग में हमारा पहला नशा मुक्ति केंद्र जिला कांकेर में हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश भर में कल्याणी सेवा संस्थान के रूप में नशा मुक्ति के क्षेत्र में और वरिष्ठ और वृद्धजनों को सेवा देने के क्षेत्र में लगातार ये काम कर रहे हैं। साहब, क्या लगता है जिला प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, कार्य कर रही है दुर्ग जिले में, और प्रदेश में किस तरह से है, किस तरह से देख पाते हैं, और वाकई इसमें कितना बदलाव हो पा रहा है आप लोग जब काम कर रहे हैं तो? यदि अगर हम बदलाव की बात करें तो 2018 में नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि भारत सरकार की पहल थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नशा मुक्त भारत अभियान की जो पहल की गई थी, इस पहल के सकारात्मक परिणाम अब हम जमीनी स्तर पर देखने लगे हैं। अब नशे जैसी बीमारी पर
चर्चा होने लगी है, क्योंकि नशा एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो कि कलंक और भेदभाव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी परिवार खुलकर चर्चा नहीं कर पाता था, परंतु अभी स्थितियां यह बदली है कि परिवार नशे जैसी बीमारी पर खुलकर चर्चा भी कर रहा है और अपना इलाज कराने के लिए नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंच भी रहा है। और साहब, नशा मुक्ति का कार्य आप करते हैं, आपकी पूरी टीम करती है, चुनौतियां किस तरह से रहती है? क्योंकि एक नशे से ग्रसित व्यक्ति को नशे से मुक्त करना है, आप इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नशेड़ियों को या नशे से ग्रसित लोगों को हम लोग भी देखते हैं। चैलेंजिंग बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि नशे से पीड़ित व्यक्ति और उसका परिवार और नशा मुक्ति केंद्र, ये 3 पिलर हैं। ये नशा मुक्ति की जब हम बात करते हैं तो, और ये तीनों का सामंजस्य जब तक नहीं बैठ पाता है, क्योंकि परिवार परेशान रहता है, वो नशे से गिरफ्त अपने परिवार के सदस्य को नशा मुक्ति केंद्र तक लाता है, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पारिवारिक विवाद, तो उनके परिवार के सदस्यों के मध्य नशा मुक्ति केंद्र एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। उनके जो वैचारिक मतभेद रहते हैं, उनके आपस में झगड़े रहते हैं, उन्हें मिटाना और साथ ही साथ नशे जैसी बीमारी से उस व्यक्ति को बाहर निकालना। तो यह एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य रहता है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि व्यक्ति का व्यवहार, क्योंकि व्यक्ति चाहता है नशा छोड़ने के लिए, परंतु जब उसे क्रेविंग होती है और ऐसी स्थिति में वो क्रेविंग में, चाहे वो परिवार हो चाहे नशा मुक्ति केंद्र हो, वो कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेता है, ट्रीटमेंट में सपोर्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं कभी कभी वो एग्रेसिव भी हो जाता है, कुछ हिंसात्मक व्यवहार भी करता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी मन स्थिति को समझना और उसकी मन स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके उपचार का पूरा मॉड्यूल तैयार करना जी, यह एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य। और साहब, काफी महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं करूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति नशे से ग्रसित है और कल्याणी सेवा संस्थान में उनके परिवार वो व्यक्ति को यहाँ लाना चाहता है, किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह का क्राइटेरिया है? क्योंकि एक सिलेक्टेड व्यक्ति को आपको लेना है, आबादी में लगभग हजारों लोग जो है नशे से ग्रसित है, किस तरह का आपके यहाँ सिस्टम बना हुआ है? देखिए, जो हमारा नशा मुक्ति केंद्र है वह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से वित्त पोषित और छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित है। यहाँ पे 30 दिन का निःशुल्क उपचार होता है और यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति लोगों को यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है। यह केवल पुरुषों का नशा मुक्ति केंद्र है और जैसा कि अगर हम नशे की बात करें तो उसकी स्थिति देखी जाती है कि जब वो हमारे केंद्र में आता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसका सबसे पहले तो एग्जामिनेशन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है। यदि अगर यह पता चलता है कि लीवर से संबंधी व्याधि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो उन्हें हम लोग पहले परिवार को सलाह देते हैं कि पहले इसका ट्रीटमेंट और उसके बाद नशे का उपचार। तो यह हमारी एक प्रक्रिया होती है जी। आपने कहा साहब केवल पुरुषों के लिए जी। अब एक सवाल मेरे मन में और आ गया है कि केवल पुरुष वर्ग के ही लोग आते हैं, और क्या आप मानते हैं कि पुरुष वर्ग के लोग ज्यादा नशा करते हैं? यदि अगर मैं इस आधुनिकता की बात करूं तो जैसा कि जेंडर इक्वलिटी, तो जितना पुरुष नशा करता है अब मैं यह कह सकता हूं कि महिलाएं भी उतना नशा करती हैं जी, क्योंकि हमारे पास अब महिलाओं की भी इंक्वायरी आना चालू हो गई है और एक बहुत बड़ा
जनसंख्या का जो मुख्य हिस्सा जो है, जो बच्चे बिलो 18 ईयर्स, बच्चों में भी जिस प्रकार से नशा बढ़ते जा रहा है, तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, महिलाएं और पुरुष, आप यह मान सकते हैं, चाहे निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी वर्ग के व्यक्ति नशे से पीड़ित है। परंतु अभी फिलहाल जो है पुरुषों के लिए नशा मुक्ति केंद्र संचालित किया जा रहा है, और अभी महिलाओं का और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नशा मुक्ति केंद्र संचालित नहीं किया जा रहा है। आप जो घर में मोहल्ले में पूरा तहलका मचा के रखता है, उनको आप अपने स्थान पे जगह देते हैं, और कहीं न कहीं जब वो आता होगा तो काफी अपना दमखम लगाता होगा, हल्ला गुल्ला, गाली गलौज, पेशेंस किस तरह से आप स्थापित कर पाते हैं, आप और अपने टीम के अंदर? देखिए, हमारी टीम को हम लोग जो प्रशिक्षण देते हैं, सबसे पहले नशे जैसी बीमारी जो होती है, इसमें व्यक्ति का मानसिक संतुलन वो खो बैठता है। कभी कोई बहुत ही शांत रहता है, कभी कोई गुस्से वाला रहता है, कभी कोई मारपीट करने वाला रहता है, परंतु हमारी टीम उसे उसके साथ समन्वय स्थापित करती है, और कुछ मेडिसिन भी होती है, क्योंकि जब वो आता है, नशे में रहता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे स्थिति में दवाई, और दवाई के साथ साथ जो हमारी टीम जो इनकी सेवा में लगी होती है, जैसा कि कई नशा मुक्ति केंद्रों में बताया जाता है कि मारपीट होती है, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो शुरुआती दौर में, शुरुआती हफ्ते में कुछ वॉलंटियर्स रहते हैं जो कि नशा छोड़ने के लिए जो भाई लोग आते हैं उनका भी हम लोग सहयोग लेते हैं, और हमारी टीम का भी सहयोग रहता है, और हम लोग उन्हें समझाते हैं। समझाने के साथ साथ जो दवाई दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे समझने की आवश्यकता होती है, वह उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं रहती है, मानसिक संतुलन बिगड़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना बहुत आवश्यक होता है। और साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर्स लोगों का भी हम लोग सपोर्ट लेते हैं। जी, चलिए, बहुत ही विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं साहब। एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जब नशे से ग्रसित होकर यहाँ आता है, तो कितने दिनों में पूर्ण रूप से वो नशा से मुक्त हो जाता है और अपने परिवार में वो चले जाते हैं? और क्या टेस्टोमनी भी होता होगा जो नशे से मुक्त हो चुके हैं, उनसे मिल के देख के, देखो आज ये नशे से मुक्त हो चुका है और एक बढ़िया परिवार चला रहा है, एक अच्छा जीवन जी रहा है? मैं आपको बता दूं कि हमारी कल्याणी संस्था में जितने भी साथी काम कर रहे हैं, करीब 120 से 125 लोग यहाँ काम करते हैं पूरी कल्याणी संस्था में, 80 से 90% लोग नशा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आए हुए लोग हैं जी। और हम इन लोगों को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं हमारे पास, कुछ लोग जो नशा छोड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी प्रेरित करते हैं। जी। और साहब, लगातार काम कर रहे हैं आप, जो है कार्य कर रहे हैं, और लगभग 25 सालों का सफर है आपका, आप बता रहे थे। इन 25 सालों में कुछ ऐसा मोमेंट जो हमेशा आपको जीवन भर याद दिलाती है? एक उदाहरण जो काफी आर्गुमेंट हो गया हो कोई पेशेंट से, मतलब हद से पार हो गया हो, लेकिन वैसे व्यक्ति ने भी ठीक होकर जाकर वो एक अच्छा जीवन शैली जी रहा है। यदि अगर मैं कहूँ तो नशे से पीड़ित भाइयों ने हमें संयम सिखाया, विनम्रता सिखाई, धैर्य सिखाया, क्योंकि शुरुआती दौर में जब नशा मुक्ति के क्षेत्र में हम लोगों ने शुरुआत किया था तो हम लोग भी अपना संयम खो बैठते थे, परंतु जब हमारी टीम हमारी हर हफ्ते बैठक होती है, तब हम
लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, यह जो बीमारी है, इस बीमारी में जब तक हम लोग संयम नहीं रखेंगे, जब तक हम लोग धैर्य से कार्य नहीं करेंगे, तब तक एक सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे। उसके बाद अब ऐसे भाइयों ने हमें इतना धैर्य, संयम और विनम्रता सिखाई कि अब ये शुरुआती दौर में आते हैं, कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी कॉलर भी पकड़ लेते हैं, तो हमें अब गुस्सा नहीं आता। हम उनकी मन स्थिति समझ पाते हैं कि इनकी मन स्थिति और मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अभी हमें इनके साथ एक विनम्र व्यवहार करने की आवश्यकता है। इन्हें दवाई की आवश्यकता है, इन्हें आराम करने की आवश्यकता है और इन्हें समझाने की आवश्यकता है। और जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, नशे से जो ग्रसित व्यक्ति है, उनको फूका, झाड़ा, बैगा, इन लोगों के पास ले जाते, तब तक स्थिति और बिगड़ जाता है। तो उसमें किस तरह से आप देख पाते हैं और जनता को क्या अपील करना चाहते हैं सर? मैं समुदाय को इस साधना न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि नशा एक मानसिक बीमारी है। तंत्र मंत्र झाड़ फूक से कुछ भी नहीं होना है। यदि अगर आप नशे की गिरफ्त में हैं तो आप किसी नजदीकी अस्पताल में जाएं, किसी मनोचिकित्सक को आप दिखाएं। और यदि अगर आप नशे पर स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो आपके आसपास नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र की आप मदद लीजिए। यह झाड़ फूक तंत्र मंत्र वाली बीमारी नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी है। जी, तो आप सफलतम सफर के श्रेय किसको देना चाहते हैं कल्याणी सेवा संस्थान के? मैं इस संस्थान के जो सफलता के हमारे 23 वर्ष हो गए हैं, वैसे 25 वर्ष से मैं इस क्षेत्र में हूँ, परंतु संस्था को 23 वर्ष हो गए हैं। तो मैं अपने माता पिता और परिवार को मैं श्रेय देता हूँ, क्योंकि मेरी शिक्षा जो है बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, परंतु मैं सामाजिक क्षेत्र में जब आया था तो परिवार ने विश्वास किया था कि नहीं, हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है जी। क्योंकि समाज में यदि अगर आप ये कहते हैं समाज सेवा, तो आजकल समाज सेवा का वो मूल्य नहीं रहा। तो परिवार ने भरसक सपोर्ट किया और खासकर मेरी माँ को मैं बचपन से देखा हूँ समाज सेवा करते हुए, और उसने जो मुझे संस्कार दिए, उसने जो मेरा मनोबल बढ़ाया, आज उन्हीं का आशीर्वाद है, पूरे परिवार का सहयोग है और साथ में जो हमारी टीम जुड़ते चली गई, तो पूरी टीम के प्रत्येक सदस्य ने जो यहाँ पे अपनी भागीदारी निभाई, तो आज कल्याणी संस्था इस शिखर पर है, तो समस्त टीम और परिवार की बदौलत। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूँगा, जब कोई कभी भी सकारात्मक काम करते हैं, हम कार्य करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उस बीच में कुछ आलोचक भी रहते हैं जो बुराइयां करते हैं, और वही आलोचक हमें आगे बढ़ा ले चलते हैं। सर, उन आलोचकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जहां तक समझता हूं कि यदि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके आलोचक आपके इर्द गिर्द होने चाहिए, ना कि दोस्त। क्योंकि दोस्त भावनाओं में बह के कभी आपकी कमी नहीं बताते, परंतु एक आलोचक है बेबाक तरीके से आपकी कमियां बताता है। और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा, निंदा तिरस्कार परिहास सफलता की पहली सीढ़ी है। तो यदि अगर आपकी आलोचना हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि आप सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कल्याणी सेवा संस्थान नशा मुक्ति के क्षेत्र में तो कार्य कर ही रही है, लेकिन आप जनता को, प्रदेशवासियों को किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं साथ कि पूर्ण रूप से 100% नशा से मुक्त हो सके हर वर्ग के व्यक्ति? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि अक्सर हम जागरूकता कार्यक्रम
हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि दारू बंद क्यों नहीं करते। यह शासन प्रशासन का काम नहीं है, यह सामाजिक संगठनों का काम है, परिवार का काम है। और मैं सभी सामाजिक संगठनों से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हम सभी सामाजिक संगठन यह अपने अपने संगठन में प्रस्ताव पास करें कि किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में, किसी दुखद कार्यक्रम में, जन्म दिवस पर हम लोग नशे का सेवन न करें और नशा करके न आए। और जहां तक जिला प्रशासन की बात है, तो जिला प्रशासन समय समय पे जागरूकता अभियान निरंतर कर रहा है। और इस मामले में यदि अगर मैं पूरे प्रदेश में जिला दुर्ग की बात करूं, तो यहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इतना सजग और सतर्क है कि वह बढ़ चढ़कर इस नशा मुक्ति कार्यक्रम को जिस तरीके से कार्यों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कर रहा है, वह तारीफ के काबिल है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कल्याणी सेवा संस्थान के संस्थापक, जो नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है और वरिष्ठ जनों की सेवा में भी वो कार्य कर रही है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सहयोग लेके लगातार वो एक सफलता को हासिल की है। और मुझे लगता है कि लगभग हजारों लोग हो सकते हैं सर अभी तक नशा मुक्ति में। हाँ। हजारों लोग जो है यहाँ से नशा मुक्त होकर एक मुख्य धारा पर आकर अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ बेहतर जीवन जीने के लिए वो जो है आगे बढ़े हैं। हम और भी ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन खोमचंद देवांगन के साथ साधना न्यूज़ के लिए लगी।